सहजनवा तहसील अंतर्गत यशवंत भारती एडवोकेट के चैम्बर में, जहां संविधान के ज्ञाताओं यानी बाबा साहब अम्बेडकर जो जिसने संविधान लिखा, उनके अपमान जो सदन में अमित शाह के द्वारा किया गया, जो भारत के गृह मंत्री हैं। आइए जानते हैं क्या क्या शब्द से लोगों की आपत्ति है। और ये संविधान जो आपको दिख रहा है, इसके लेखक यशवंत कुमार भारती जी हैं। और ये भारत संविधान निर्माण प्रक्रिया और डॉक्टर अंबेडकर यानी संविधान लेखनी इस कार्यक्रम के ये किताब लेखनी के संपादक भी हैं। आइए जानते हैं इनसे क्या है मामला जो सदन में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा बयान दिया गया। सबसे पहले चैनल देखने वाले साथियों को नमस्कार जय भीम। अभी आपने देखा कि गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा लगभग 6 बार अंबेडकर 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 कहते हुए कहा गया कि अगर इस तरीके से अगर लोग भगवान का नाम लेते तो उनका उद्धार हो जाता। तो कहने वाली बात यह है कि भाजपा के लोगों के द्वारा इस तरह का बयान देना बाबा साहब का अपमान है और डॉक्टर अंबेडकर का अपमान यह बहुजन समाज स्वीकार करने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं कि आज पूरे देश में लगभग सभी पार्टी के लोग, सभी संगठन के लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से या रोड के माध्यम से इस बात को लेकर जो गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा, इसको लेकर लोग विरोध कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि गृह मंत्री जी को ऐसा बात नहीं कहना चाहिए। देखिए, बहुजन समाज के लोगों को स्वर्ग की लालसा नहीं है। जो ये लोग, जो भाजपा के लोग हैं, जो स्वर्ग की लालसा दिखाते हैं, यह स्वर्ग की लालसा इस बहुजन समाज के लोगों को नहीं है। और हमको जो स्वर्ग की लालसा है, हमको समता चाहिए, बंधुता चाहिए, भाईचारा चाहिए और हर चीजों में हिस्सेदारी चाहिए। हमारा स्वर्ग वही है जो डॉक्टर अम्बेडकर हम लोगों के लिए अर्थ से लेकर फर्श तक लड़े। डॉक्टर अम्बेडकर ने जो काम किया, डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संघर्ष किया, उन संघर्षों की बदौलत आज ये बहुजन समाज, दलित समाज अर्थ से लेकर फर्श तक खड़ा है। और गृह मंत्री के द्वारा इस तरह का बयानबाजी, वो भी संविधान के आधार पर गृह मंत्री है। हाँ, वो भी देखिए, भारत का संविधान के आधार पर ही पूरे देश में चुनाव होता है और उसी के अनुसार इनको गृह मंत्री बनाया गया है। और गृह मंत्री का काम देखा जाए तो ये जो पद होता है ना, बहुत ही सम्मानजनक पद होता है। फिर भी गृह मंत्री के द्वारा इस तरह का बयान दिया जाना कि अम्बेडकर 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 अम्बेडकर, इस तरह का सदन में बयान देना उचित नहीं है और यह बहुत बड़ा अपमान है। किसी के लिए भी उचित नहीं है। हाँ, किसी के लिए भी उचित नहीं है। देखिए, बाबा साहब दलितों या बहुजन समाज के लिए बहुत ही, पूरे भारत के लिए बाबा साहब पूजनीय है। हाँ, पूरे भारत के लिए बाबा साहब पूजनीय है। देखिए, विदेशों में भी बाबा साहब के विचार, उनके दर्शन, उनकी मूर्तियां लगाई जा रही है। और इस तरीके से इस भारत देश में, जिस देश में बाबा साहब का जन्म हुआ, जिस देश में दलितों, शोषितों, पीड़ितों के लिए बाबा साहब ने लड़ाइयाँ लड़ी, इसी देश में अमित शाह जैसे लोगों के द्वारा इस तरह का बयानबाजी दिया जाना उचित नहीं है। यह बहुत बड़ा अपमान है। जैसे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ही लिखे हुए संविधान से पूरा देश चलता है। आप जो माइक हम पकड़े हैं, आप वकालत कर रहे हैं बाबा साहब के संविधान के लिए है। संविधान के आधार पर उनको किन धाराओं में मुकदमा दर्ज करना चाहिए? क्या आप मुकदमा दर्ज कराएंगे? देखिए, अभी तो पूरे देश में उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन हो रहा है और तमाम संगठन के लोग भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और गृह मंत्री के ऊपर डायरेक्ट कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं और देश के गृह मंत्री के ऊपर डायरेक्ट कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है। उसके प्रोसेस तमाम बड़े लंबे हैं। और प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है कि वो तमाम परमिशन लेना पड़ता है गृह मंत्री के खिलाफ और एफआईआर दर्ज कराने के लिए। तो प्रोसेस बड़े लंबे हैं। वो तो उच्च हमारे जितने भी सीनियर लोग हैं, तमाम लोग सब अपना काम करेंगे। लेकिन गृह मंत्री के द्वारा इस तरह का बयानबाजी देना, और भी पूरे देश में जो बाबा साहब को जो सम्मान मिलना चाहिए, बाबा साहब का जो सम्मान करना चाहिए, उनको सम्मान देना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। अमेरिका ने भी बाबा साहब को सम्मान दिया है। एकदम दिया है, क्यों नहीं देंगे? कि बाबा साहब ने जो काम किया,
बाबा साहब ने जो संघर्ष किया, बाबा साहब की जो विचारधारा है, उसी विचारधारा पर चलकर एक गरीब शोषित वंचित समाज के लोग अर्श से लेकर फर्श तक जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन भाजपा के लोगों के द्वारा और वो भी गृह मंत्री के द्वारा इस तरह का बयानबाजी देना कि अगर अम्बेडकर करते तो वो 7 जन्मों का उनको स्वर्ग मिल जाता। भाई देखिए, ये बहुजन समाज के लोगों को स्वर्ग नहीं चाहिए। जिनको स्वर्ग देना है, अमित शाह जी को जिनको स्वर्ग देना उनको स्वर्ग दें। हम लोगों को हर चीज में हिस्सेदारी चाहिए, बराबरी चाहिए, समानता चाहिए, बेरोजगारों को नौकरी चाहिए, बस ये सब चीजें चाहिए। कांग्रेस ने विधानसभा घेराव कल किया था, तो कांग्रेस महासचिव का जो युवा संगठन है उसमें प्रभात पांडे का मृत्यु हुई है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, अगर कांग्रेस हो या बीजेपी, देखिए दोनों पार्टियां लगभग एक ही हैं और दोनों चाहती हैं कि एक बार हम रहें, एक बार हम रहें, और इसके अलावा और कोई तीसरी पार्टी केंद्र की सरकार में कोई कहने का तात्पर्य है ये सब घेराव, विधानसभा घेराव, धरना प्रदर्शन सब दिखावा है? एकदम दिखावा है, कुछ नहीं है। देखिए, कांग्रेस चाहती है कि इसमें बीजेपी है तो बीजेपी हटे तो हम सत्ता में है, बीजेपी चाहती है कांग्रेस हटे तो सत्ता में हम आए। देखिए, ये दोनों लोग एक दूसरे के पूरक हैं और बहुजन समाज के लोगों को इन दोनों लोगों के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए। जैसे कि आज आज़ाद समाज पार्टी भी आपके उत्तर प्रदेश में अपना पांव पसार रही है, क्या बहुजन समाज को आज़ाद समाज पार्टी की तरफ मुंह करना होगा? अब देखिए, अब चंद्रशेखर रावण जी के बारे में तो पूरा देश जान गया है और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। देखिए, भीम आर्मी के जो मुखिया है आदरणीय चंद्रशेखर रावण जी, उन्होंने अर्श से लेके फर्श तक लड़ाइयाँ लड़ी हैं और आगे भी वो लड़ते रहेंगे। तो देखिए, जो संघर्ष करेगा, जो संघर्ष की सीढ़ी को आगे बढ़ाएगा, जो बहुजनों के लिए, दलित शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए आवाज़ उठाएगा, स्वाभाविक रूप से बहुजन समाज उसका साथ देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अखिलेश यादव पीडीए नारा दे रहे हैं कि पीडीए की सुरक्षा हमारे ही पार्टी कर सकती है, इस बारे में आपका क्या है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। सरकार को चाहिए, अगर राज्य सरकार है तो राज्य सरकार को चाहिए, केंद्र सरकार को, जिसको जो पावर दिया गया है, सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार की होती है। अगर किसी मामले में सरकार सुरक्षा से चूक करती है तो ये सरकार की कमी है। कोई भी पार्टी ये नहीं कर सकती है कि हम आपको सुरक्षा दे सकते हैं, कोई नहीं कर सकती। जैसे कि विधानसभा में एक देश एक चुनाव का बिल पेश हुआ है, पक्ष में इतने वोट पड़े, विपक्ष में इतने पड़े, क्या एक देश एक चुनाव बहुत जरूरी है देश के लिए? नहीं, ये तो बहुत बड़ा घातक है। मैं बता दूं, एक देश और एक चुनाव का जो बिल भाजपा के लोगों के द्वारा जो पेश किया गया, ये तो बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति है, राजनीति है। देखिएगा, जब भारत का संविधान लागू हुआ, जब इस देश में पहली बार जब आम चुनाव हुए, तो लगभग पूरे देश का चुनाव हुआ। लगभग 3 से 4 चुनाव के बाद धीरे धीरे राज्य सरकारें अलग होती गई। किसी सत्र में राज्य सरकार का, किसी स्टेट का चुनाव होता है, कहीं अलग चुनाव होता है। तो ये जो बीजेपी के द्वारा जो एक बिल पेश किया जा रहा है, देखिए, सबसे पहले तो भारत के संविधान के खिलाफ है कि एक देश और एक चुनाव, एक देश और एक चुनाव। तो इनका करने का मतलब है कि अगर एक देश एक चुनाव करेंगे तो पहले पूरे देश में एक साथ कैसे चुनाव करेंगे? हर विधानसभा ही अब 2026 में उत्तर प्रदेश का चुनाव होने वाला है, तो कोई जरूरी नहीं कि 2026 में और 27 में चुनाव होने वाला। तो कोई जरूरी नहीं है कि 27 में बिहार का भी चुनाव हो, राजस्थान का भी चुनाव हो, मध्य प्रदेश का भी चुनाव हो। तो ये सारी विधानसभाओं को ये लोग कैसे भंग करेंगे? हम तो नहीं कर सकते। अगर भंग कर रहे हैं तो ये संवैधानिक तो नहीं हुआ, ये तो संविधान के खिलाफ हो गया। तो एक देश और एक चुनाव का जो लोग नारा दे रहे हैं, ये सही नहीं है। अगर ये लोग इस पर कामयाब हो जाते हैं तो निश्चित रूप से ये लोग तानाशाही हो जाएंगे, और तानाशाही हो जाएंगे तो सारा चीज़ अपने हिसाब से लोग करना प्रारंभ करेंगे। क्या अमित शाह ने बाबा साहब के खिलाफ टिप्पणी की है, इस बारे में आप क्या सरकार से मांग करते हैं? हम सरकार से मांग करते हैं कि पहली बात कि देश के गृह मंत्री हैं, और गृह मंत्री का काम होता है कि जो गृह मंत्री का काम है कि देश की रक्षा सुरक्षा करें, और गृह मंत्री के द्वारा इस तरह से बयान दिया जाना सम्मानजनक नहीं है, ये अपमान है।
तो गृह मंत्री को सबसे पहले तो माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक रूप से। अगर माफी नहीं मांगते हैं तो निश्चित रूप से ये माना जाएगा कि भाजपा के लोग या बीजेपी के लोगों के द्वारा जो डॉक्टर अम्बेडकर के नाम पर ये जयंतियां या ये जो दिवस मनाया जा रहा है एक तरह से धोखा है, छलावा है। इनके द्वारा धोखा या छलावा किया जा रहा है सिर्फ दलित वोट को बचाने के लिए। एक आखिरी सवाल, आपने ये किताब लिखा है, कुछ लोग इस पे आपत्ति कर रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने जो ये किताब लिखा है ये 10 सालों का मेरा ये रिसर्च है और जो लोग आपत्ति कर रहे हैं उनको भारत के संविधान के बारे में जानकारी नहीं है, क्योंकि अभी भी स्कूलों में जो भी विश्वविद्यालय या डिग्री कॉलेज हैं सिर्फ ये बताया जाता है भारत का संविधान पढ़ाया जाता है आर्टिकल 1 से लेकर 395 तक में, लेकिन भारत का संविधान कैसे बना ये नहीं बताया जाता है। तो मैंने 10 सालों में ये खुलासा किया है कि भारत का संविधान कैसे बना और डॉक्टर अम्बेडकर के कितने रोल थे, नेहरू का क्या रोल था, राजेंद्र प्रसाद का क्या रोल था, पटेल जी का क्या रोल, यानी जो संविधान सभा बनी थी संविधान को बनाने के लिए जिसमें 389 लोग थे, तो 389 लोगों के द्वारा संविधान सभा में रहकर संविधान का निर्माण कैसे किया गया है, इन सारी बातों का मैंने खुलासा किया है। वो कौन लोग हैं जो इस किताब का विरोध कर रहे हैं? देखिए, वो देखा जाए तो अपने ही समाज के लोग हैं, दलित समाज के लोग हैं, क्योंकि ये दलित समाज के जो लोग हैं ना, बहुजन समाज के कुछ लोग ऐसे हैं जो बाबा साहब के नाम पर चंदाखोरी, चंदा धन उगाही करके अपना जीविकोपार्जन चला रहे हैं। तो इस किताब से उनको ही परेशानी है, क्योंकि इस किताब में हमने सच्चाई उजागर किया कि डॉक्टर अम्बेडकर क्या चाहते थे। आप सोच लीजिए कि जहाँ पे 389 लोग किसी पार्लियामेंट में बैठे हो, वहाँ पे डॉक्टर अम्बेडकर जैसा इंसान, वो महान इंसान भी बैठा है। और डॉक्टर अम्बेडकर की हिस्ट्री पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि जिस इंसान को स्कूल में पढ़ने नहीं दिया गया, जिस इंसान को बढ़िया से पानी पीने नहीं दिया गया, जिस इंसान को इतना डिग्रियां लेने के बाद वो नौकरी कर रहे थे तो चपरासी फाइल दूर से फेंकता था, क्या संविधान सभा में जाकर डॉक्टर अम्बेडकर अकेले अपनी मर्जी से सब कुछ कर पाए? ऐसा संभव नहीं है। आप देखते हैं ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पूरा विश्व, अमेरिका की जो विश्व शक्ति है वह सम्मान दे रही है। आज उन्हीं के देश में, भारत देश में बाबा साहब के नामों पे टिप्पणी किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, पूरे देश में बहुजन समाज में रोष है। आप देखते रहिए पूर्वांचल।